मिडिल ईस्ट में हालात बड़े बिगड़ चुके हैं। पिछले हम 2-3 दिन के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उन पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि वहाँ जंग शिफ्ट हो गई है पूरी तरह से लेबनान की जानिब। आज इसराइल ने लेबनान पर 300 से ज़्यादा हमले किए हैं। इनमें अभी तक जो जानकारी है 182 लोगों की मौतें हुई हैं और 727 लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत शदीद ज़ख्मी हुए ये लोग। इसराइल की फ़ौज ने लेबनान में सैकड़ों ठिकानों पर बमबारी की है। एक साल के अंदर ये इसराइल की तरफ से सबसे ज़्यादा, आज के दिन जो बमबारी हुई है वो सबसे ज़्यादा बमबारी है। और इसराइल का कहना यह है कि अभी और हमले होंगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के अंदर रॉकेट फायर किए, मिसाइल फायर किए नॉर्दर्न गाज़ा के इलाकों में। अब हिजबुल्लाह ने अपना थोड़ा सा जो लिमिट है उसको बढ़ाया है और ये तकरीबन 60 किलोमीटर तक उन्होंने किया है। अभी तक जो वो हमले कर रहे थे वो 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में इसराइल के अंदर करते थे। अब उन्होंने 60 किलोमीटर तक दायरा बढ़ा दिया है। आज हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत सारे अटैक्स हुए। कई सारी साइट्स को निशाना बनाया गया और काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। इसराइल के अंदर भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं, कैजुअल्टीज भी हुई हैं सिविलियंस की। मगर जंग जारी है। अब अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है जंग में रुकवाने में। ये जंग रुके इसमें इंटरेस्ट अमेरिका को नहीं है। अब तो इस वक्त अमेरिका के अंदर चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं और सियासी तौर पर जिस तरह से लीडर्स एक दूसरे को टारगेट्स करते हैं वैसी ही बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिक्स की तरफ से। इस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं उस वक्त भी बड़े हमले इसराइल की तरफ से लेबनान में हो रहे हैं। और बिल्कुल जो लेटेस्ट जानकारी है वो तकरीबन 300 लेबनान के शहरियों की मौत की जानकारी अभी बिल्कुल वीडियो करते वक्त हासिल हो रही है। IDF इसराइल की जो सेना है उसने बीका में लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वो अपने घरों से निकल जाएं, अपने इलाके को खाली कर दें और कम से कम 1000 मीटर की दूरी तक वो इलाके को खाली करके चले जाएं 2 घंटे के अंदर। इसराइल की तरफ से लेबनान में जो धमाके किए गए या हमले किए गए उसमें अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, अमेरिका के बने हुए बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन यह कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो अमेरिका इसराइल के साथ है पूरी तरह।
यूरोप इसराइल के साथ है। बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक तस्वीरें हैं और वीडियोज़ हैं, हम लोग दिखा नहीं सकते। जब देख रहे होते हैं खुद भी तकलीफ़ होती है। हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि उसने इसराइल के अंदर फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है और रॉकेट्स फायर किए हैं। सात अक्टूबर 2023 से जब से ये जंग शुरू हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर फ़लस्तीन और इसराइल की, नेतन्याहू की कोशिश यही रही कि जंग का दायरा फैले। वो जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता है, जंग को सीमित नहीं करना चाहता, वो जंग को फैलाना चाहता है कई मुल्कों तक। तो फ़लस्तीन से ये जंग लेबनान में शिफ्ट हो गई है। और इसकी जद में और कई सारे मुल्क आ सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट अमेरिका में क्वाड्स की मीटिंग में बिजी है वो। दूसरी तरफ ब्रिक्स का समिट हुआ है अभी। दुनिया उलझी हुई है इस वक्त, बुरी तरह से उलझी हुई है। ये जो एक ख्याल, एक विचार, थिंक मी और आई इज द सुपीरियर, इस एक विचार ने इस दुनिया को जख्मी किया हुआ है, लहू लुहान किया हुआ है। यहाँ के अमन को उसने ख़त्म किया हुआ है। मैं ही बेहतर हूँ, जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वही सही है। ज़ायनिस्ट यहूदी, हम आज इस पर बड़ी तफसीली रिपोर्ट करेंगे। आप देखिएगा, अच्छा वीडियो होगा वो। मणिपुर के यहूदी, मणिपुर भारत में मणिपुर में भी सिविल वॉर चल रही है। कुकीज़ और मैथई में जंग चल रही है वहाँ। इसराइल और फ़लस्तीन में जंग चल रही है। फ़िरकाबंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। लेकिन ये बातें रहेंगी कायम, ख़त्म नहीं होंगी। लोग इन्हें ख़त्म कर नहीं पाएंगे क्योंकि आदी हो चुके हैं इसी तरह की ज़िंदगी जीने के। शुक्रिया आप सबका।